Dule? Sunale. Board swan. So ingin ji swan. ঠিক ole changme sangala yang gone ina topic pe ka yang ija changme dula spera sal tangoshes diri yang mane reason ezuk shikshar ka jaste dimbe rang ngata sichok se na tang changma la healing shorche se azuk shik jak chigyus ante phya nge anjuman imamye pura chospa nang youth wing nang tyo nang yampo yang chosok changma tyo nang tinang nang mixa le ngata diri chief guest ssp sir tenka gulam ne changma la nge thuje chejun chezana yang I ngata problem bo drugs ju achina iu kan iu chiji ngata kazugi iu handle chen yu ngata sichok sna met kan kazui chen ju achigna ngati bo ha gole ki mi chik ya department chik ya ngata zena ki yuta administration la sino he government la sino he jate put tang chik bilkul intik mi rukle halanga tang changma lokste department changma lokste mane gozuk po ngata nang ne ngata ra abale na amale changma lokste zat goshes po ma khachandu terete phya diri yang I degree mena thu mangpo jidu ngata inna kane gozuk chu goshes tu khalale ta thu la mangpo jik okso thun ge yale zuk chen mangpo miseria tirale gomange nyon ji abale amale gulna spera time 10 minutes destine फिर हम बात करेंगे ठीक रहा तो फिर बोर्ड मचा है पक्का नित्ता यो मेरा सो पक्का ठीक रख ले अच्छा ता मैं पेरेंट्स से खासकर शुरू यहाँ से करना चाहूँगी कि हालात बहुत बिगड़ गए 2018 में जब मैं दिल्ली से यहाँ आई काम करने के लिए अपना साइकियाट्री का डिग्री लेके तो यही सोच के आई थी मैं हर जगह बताती हूँ कि शायद ड्रग्स से रिलेटेड केसेस तो होंगे एक दो अल्कोहल वाले बाकी इश्यूज नहीं होगा ऐसे पेशेंट्स तो मुझे दिखेंगे ही नहीं 2018 में कुछ केसेस आए जो कैनबिस से रिलेटेड था जो एक तरह का ड्रग है लेकिन वो मतलब उतना ज़्यादा केसेस नहीं थे और लद्दाखी पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन 2018 से आज मैं 2026 की बात कर रही हूँ 26 तो अभी मतलब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म भी नहीं हुआ इस साल में साइकियाट्री ओपीडी में हमने 633 केसेस देखे इसी से रिलेटेड जिसमें से हाँ ज़्यादातर केसेस जो है अल्कोहल से रिलेटेड थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली और जो कैनबिस और साथ साथ जो अभी एसएसपी सर कह रहे थे कि हेरोइन जो एक शायद लद्दाख के लिए रिलेटिवली नया ड्रग है वो शुरू हुआ है और इसके काफ़ी सारे केसेस हैं ठीक है अब प्रॉब्लम ये है कि इस ड्रग्स का जैसे मैंने शायद आज का गिन के ऑलमोस्ट 100 ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स में यही बात रिपीट किया होगा लद्दाख में कि ये केसेस जब आना शुरू होता है तो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं होते हैं इसका जो असर होता है एक इंसान के एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी पे नहीं उसकी फैमिली पे नहीं हमारे पूरे समाज पे हमारे पूरे लद्दाख पे ही इसका असर हो जाता है और वो अनफॉर्चुनेटली अब दिखने लगा है प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे यूथ हमारे बच्चे इन सब चीज़ों में एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं इसमें फंस जाते हैं तो उसके साथ साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत मेजरली होने लगता है 1 नंबर 2 सबसे बड़ा वो रहता है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्राइम्स भी होने लगते हैं ये जो ड्रग्स है बहुत महंगे होते हैं और उसको प्रोक्योर करने के लिए क्योंकि पेशेंट सोचता भी है कि मुझे नहीं लेना है तो छोड़ नहीं पाता है बहुत सारे कारण से जो एडिक्शन का एक जैसे डेफिनेशन कहते हैं कि पेशेंट को एडिक्शन हुआ है तब उसमें पेशेंट को बहुत क्रेविंग होता है ना एडिक्शन हो गया तो पेशेंट अगर सोचे कि मैं नहीं करूं तो भी बिना ड्रग्स के रह नहीं पाता पहले शुरुआत होती है छोटी सी चीज़ से जैसे हम आप सबने बाय नाउ सुन भी लिया होगा इस समय तक कि कूल लिप
है ना, या सिगरेट बीड़ी जैसे कहीं पे गिरा वो उठा के ट्राई कर ले, शुरुआत वैसे होती है लेकिन इवेंचुअली अब अपग्रेड क्या इनफैक्ट डाउनग्रेड ही बोलूँगी कि होते होते इवेंचुअली फिर हेरोइन जैसे ड्रग्स तक पहुंच जाते हैं, उसको टॉलरेंस बोलते हैं। फिर ये जो हेरोइन जो ओपियोइड से रिलेटेड ड्रग्स है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर कोई इस लत में फंस गया हो तो जब उनकी बॉडी में इस चीज़ का लेवल कम होने लगता है, घटने लगता है, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत पेन होता है, उनको डायरिया होने लगता है, उनको वॉमिटिंग होने लगता है, बॉडी एक बहुत सिवियर होता है, बहुत हालत ख़राब होती है। तो इस वजह से अगर कोई सोचता भी है कि मैं नेक्स्ट डोज नहीं लूँगा तो वो रह नहीं पाता विड्रॉल की वजह से। ये एक और रीज़न होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और ऑब्वियसली घर वाले तो देते नहीं है, इवन जैसे अगर शुरुआत का एडिक्शन है तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो वो फॉइल पे चेज़ करते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, उन्होंने कहा कि एक दिन में 1-2 ग्राम भी वो लोग यूज़ करते हैं। 1-2 ग्राम का खर्चा अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है और 3,000 से 7,000 से मेरे पास एक बच्चा तो ऐसा भी आया कि जिसने कहा कि क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गया था बीच में तो उनको 30,000 रुपये खर्चा करना पड़ा। ये सोचिए कि और ये इनका रोज़ का खर्चा है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार ले लिया तो 1 साल चल जाएगा, ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों की वजह से क्राइम मतलब इनवेरिएबली आ ही जाता है इसके साथ। एक वो है। देन जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आए उनमें से ज़्यादातर जो पेशेंट्स थे या तो वो स्कूल ड्रॉप आउट्स थे, वो अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए थे, या फिर अनएम्प्लॉयड थे। अब नंबर जो है हमें लगेगा कि चलो हम 500-600 बच्चों की शायद बात कर रहे होंगे, लेकिन देखिए ऐसा है ना, हमारा लद्दाख का जो पॉपुलेशन है, लेह डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन इतना कम है, उसमें से अगर जो सबसे प्रोडक्टिव एज ग्रुप है जहाँ पे बच्चों का पूरा लाइफ बनना होता है, उनका एजुकेशन कंप्लीट होना होता है, उनको जॉब मिलना होता है, उस टाइम पे अगर इस चीज़ में हमारे 500 बच्चे भी फंस गए तो आगे जाके हमारे सोसाइटी पे डेफिनेटली बहुत बुरा असर होगा। ठीक है, ये है। एंड देन इवेंचुअली यही बच्चे पेरेंट्स बनेंगे, यही आगे जाके हमारे सोसाइटी को आगे बढ़ाने वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे होगा, तो वो इन सब चीज़ों में भी अच्छे से नहीं काम कर पाते हैं। देखा जाए तो मैं ये आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम ड्रग्स कहते हैं तो ये सिर्फ सेहत से रिलेटेड कि अच्छा ड्रग्स लोगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये नहीं है। ड्रग्स से हमारे पूरे सोसाइटी का, हमारे पूरे लद्दाख का जो हेल्थ है वो बिगड़ता है। तो ओवरऑल एक सोसाइटी का जो फैब्रिक होता है वही ख़राब हो जाता है। इसलिए ये हमें इन सब चीज़ों पे पेरेंट्स को खासकर शुरुआत से ही, अभी बच्चे मतलब स्कूल में है, प्राइमरी में है, वहीं से ही बच्चों को अलर्ट करना, बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखना, बच्चों को समझाना कि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो सकता है, आगे जाके आपकी लाइफ में भी ऐसे मौके आएंगे जब आपको ऑफ़र किया जाएगा, ये सब होगा और इसके लिए अपने को कैसे प्रिपेयर करना है, एक पेरेंटिंग का पार्ट बनाने की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे एसएसपी सर ने बोला कि अभी एक पब्लिक हेल्थ इशू बन गया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये आप लोगों को बताते हुए कि ऑफ लेट अभी पिछले 2-3 महीने में इन पेशेंट्स में हेपेटाइटिस सी के बहुत सारे केसेस आ गए। इफ़ आई गिव यू, अगर मैं एक नंबर बताऊं तो अराउंड 26-27 बच्चों को हम टेस्ट कर पाए जो इंजेक्शन लेके अपने को इंजेक्ट कर रहे थे ड्रग्स, उनमें से ऑलमोस्ट 22-23 का टेस्ट पॉजिटिव आया है हेपेटाइटिस सी करके। अब हेपेटाइटिस सी एक बहुत ही ऐसी बीमारी है कि अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका इलाज हम प्रॉपरली नहीं करें तो ऑलमोस्ट 100 में से 70% लोग क्रॉनिक लिवर डिजीज़, मतलब कि उनका लिवर ख़राब हो जाता है, लोगों को लिवर फेलियर हो जाता है या फिर उनको आने वाले कुछ टाइम में लिवर कैंसर हो सकता है।
इसका अभी पूरी दुनिया में फैलने का सबसे जो कॉमन जरिया है वो इंजेक्शन के एक दूसरे का नीडल शेयर करना ड्रग यूजर्स में सबसे कॉमन वो है। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो हमारे पास बच्चे आए उनमें से बहुत सारे ऐसे जो अभी भी एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। इस बीमारी का दवाई अवेलेबल है, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर ये सब जो बीमारी है इसका जो टेस्ट करना और जो दवाई देना ये सब फ्री में अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि अभी भी नशा कर रहे हैं, आधा टाइम तो हॉस्पिटल आते हैं तो भी नशे में ही आते हैं बच्चे, तो उनको काउंसलिंग करना, समझाना कि ये बीमारी खतरनाक है, आपको दवाई लेने की ज़रूरत है, वो हम कह ही नहीं पाते क्योंकि आधा टाइम वो नशे में ही होते हैं। नाउ प्रॉब्लम ये है कि अभी अगर 10 बच्चे भी हमारे सोसाइटी में ऐसे हैं जो एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं और उनका हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, तो वो आगे जाके हर रोज किसी न किसी नए बच्चे को ये फैला रहा है। अब ये प्रॉब्लम हम क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई पब्लिक हेल्थ इशू है तो हेल्थ डिपार्टमेंट को ही हैंडल करना चाहिए। देखिए साइकियाट्री डिपार्टमेंट बहुत ही छोटा सा डिपार्टमेंट, हम 2 तो डॉक्टर्स हैं, है ना, 2-3 और हमारे सपोर्ट स्टाफ्स हैं, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं। देखिए, या पुलिस को बोलें कि पुलिस आप पकड़ के ले आओ, उनको ट्रीट कराओ, ऐसा वो होता ही नहीं है। बहुत बार तो ऐसे होते हैं कि बच्चों का आता पता माँ बाप को भी नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि बच्चे हैं कहाँ। ऐसा सिचुएशन है कि हमें ये बताया जाता है कि रिसेंटली एक और ऐसे ही हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, उसमें एक पेशेंट के जो फादर हैं उन्होंने वॉलंटरीली खड़े होकर उन्होंने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि मेरा जो बेटा है वो ना घर आ ही नहीं रहा था कुछ दिन से, तो उन्होंने पुलिस का सपोर्ट लिया और उन्होंने बच्चे को ट्रेस किया। उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है मतलब यही लेके थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में एक कमरे में मिला, वहाँ पे ऑलमोस्ट 20-25 बच्चे साथ में थे और सब नशा कर रहे थे। मुझे बहुत वो हुआ कि एटलीस्ट वो जो अजंगले थे उन्होंने मतलब हिम्मत दिखाए और इतने सारे ऑलमोस्ट 50-60 लोग थे उनके सामने, उन्होंने वो अपना शेयर किया कि भाई ऐसा सिचुएशन हो रहा है। अब अगर 25 लोग हैं उनमें से एक को भी अगर हेपेटाइटिस सी है तो वो स्प्रेड कर रहा होगा, उसमें से जो 25 हैं सब एवरीबडी इज एट रिस्क, सबको खतरा है। अब ये है कि पेरेंट्स जो 25 लोग हैं उनके माँ बाप कहाँ हैं। अगर हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स को ध्यान रखना है, अभी सिचुएशन ऐसा है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं। कितने दिन से तो वो बच्चे शायद घर भी नहीं गए होंगे इन्हीं अजंगले की तरह, उनको भी लग रहा होगा कि बेटा कहाँ गया है। ठीक है, बहुत सारे केसेस ऐसे आए जहाँ पे हमें पेशेंट्स ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि हम तो बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं, फ्रेंड के घर रहने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो 1 बजे का फ्लाइट लेते हैं, दिल्ली जाते हैं और ड्रग्स खरीदते हैं और अगले दिन सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से वापस आ जाते हैं। और अब वाले क्या सोचते हैं कि मेरा बेटा तो फ्रेंड के पास बर्थडे मना रही है, वापस आ जाएगी हार्मलेस। ठीक वैसे ही सिचुएशन ऐसा है कि सारे मतलब पेरेंट्स को मतलब फूल करने का, पेरेंट्स की नज़र से छुप के ये सब चीज़ें करने का अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चों के पास एक्सक्यूजेस आ गया है। सो अगर हम थोड़ा सा भी नज़रअंदाज हो जाए, है ना, तो इट्स वेरी रिस्की, है ना, हमें बहुत बड़ा कीमत इसका चुकाना पड़ेगा। सो मैं इसलिए आप लोगों को ये कर रही हूँ कि एक टाइम था जब हमें ऐसा लगता था कि ड्रग्स बोलो तो ड्रग्स हमारे घर में तो आ ही नहीं सकता, हमारे बच्चे तो ड्रग्स कर ही नहीं सकते, हमारे तो मोहल्ले में ऐसा बच्चा नहीं है, या फिर हम इस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे इसमें नहीं होगा। मैंने सब देख लिया। जो छोटे से छोटा 14 साल की स्टूडेंट थी वो आईवी यूज़र थी। बच्चा जिनके पूरा फैमिली एजुकेटेड है, उनका जो
मतलब उनके ग्रैंड पेरेंट्स पढ़े लिखे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सोसाइटी में वे बहुत रिस्पेक्टेड हैं, उनके बच्चे हैं वो हैं, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है, मैंने हर बैकग्राउंड के बच्चों को इस चीज़ में फंसे हुए देखा हुआ है। नाउ प्रॉब्लम ऐसा होता है कि ये जो बच्चे हैं फिर ऐसी हालत हो जाती है कि वो किसी के नहीं रह जाते। कहने का मतलब ऐसा है कि ना तो वो पढ़ाई कर रहे होते हैं कि हम बोलें कि स्टूडेंट है उनको फोकस स्कूल वाले करेंगे, ना तो वो काम कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं कि हम बोलेंगे उनका डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स के पास तो वापस जाते ही नहीं हैं, इनका अलग ही हो जाता है और हालत बहुत ख़राब होती है। बहुत सारे ऐसे केसेस अब हमने पिछले 2-3 महीने में भी ऐसे केसेस देख लिए जहाँ पे बच्चे ऐसे आए कि अभी रिसेंटली कॉल आया रात को अराउंड 9 बजे कि पुलिस एक पेशेंट को लाया है और पुलिस बच्चा तो मतलब पेशेंट जो है होश में ही नहीं है। जब पेशेंट को देखने गए तो पेशेंट का ये हालत था कि अपना नाम भी नहीं बता पा रहा था। विंटर मंथ्स मतलब माइनस में तो टेम्परेचर चल ही रहा था, वो सिर्फ एक पतला सा टी शर्ट पहना हुआ था, ठीक है, और उल्टी कर रहा था, बहुत हालत ख़राब था। जब हमने चेक किया तो उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है जो 90 से ज़्यादा होना चाहिए उनकी उम्र के इंसान के लिए, उनका ऑलमोस्ट 60 तक आ रहा था। फिर जैसे मैंने और हमारे जो मेरी नर्स है उन्होंने देखा तो हमने उनको पहचान लिया, क्योंकि उनका पहले भी इलाज चल रहा था कि अरे जिस नाम से वो रजिस्टर्ड थे वो तो है ही नहीं, इनका नाम तो ये है और ये ड्रग यूज़र हैं, हमें पता था। बहुत मुश्किल से उनके पेरेंट्स को ट्रेस कर पाए, पेरेंट्स आए, फादर बहुत परेशान थे उनको देख के। मतलब ये सिचुएशन था कि फादर थक चुके थे इनको इलाज करा करा के। एंड बच्चों प्लीज़ समझो, अगर आप लोग सुन रहे हो ना, कि ये जो पेशेंट आया था ना मेरे पास, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैंने ड्रग्स लिया तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बिल्कुल हालत नहीं था ऐसा, ठीक है। उनका हालत ये था कि वो बहुत खुद परेशान था, वो मतलब ही वॉज वेरी हेल्पलेस कि मैं इन चीज़ से निकलूँ कैसे, उनका ये हालत था, ठीक है। तो फिर वही बहुत बार ऐसे हुआ कि ऐसे केसेस आते रहे और ब्लड सैंपल निकालने के लिए जब हम इंजेक्शन चुभाते हैं तो उनका सैंपल ब्लड ही नहीं निकल पाता, क्योंकि उनका सारा वेन थ्रोम्बोज होता है, मतलब उनका वेन जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो सब ब्लॉक्ड होता है। ऊपर से जब उनका वेन भी ब्लॉक हो जाता है तो ग्रेजुअली उसी पे वो करते रहते हैं, उनका बड़ा बड़ा एब्सेस बना हुआ था, उनका बड़ा बड़ा अल्सर बना हुआ था, ठीक है। आई एम श्योर कि काश शमीमली के वीडियो में होगा, मतलब अभी भी मेरे फ़ोन में अभी रिसेंटली एक बच्चे का वो इतना बड़ा एब्सेस है उनका। अब इतना हालत हो जाता है कि इंजेक्शन लगाते लगाते कि वेन बचता ही नहीं है। देन इवेंचुअली ये हालत होती है कि जो बॉडी में बड़े बड़े वेन्स होते हैं उधर करना पड़ता है। आजकल कुछ बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं जो अपने गले के वेन्स में जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट इंजेक्शन लगाते हैं। जब हमने हेपेटाइटिस सी के बारे में पता चला तो हमने हम एक एनजीओ है वो बहुत एक्टिवली काम करते हैं, उनके साथ रैपो उनका बहुत अच्छा है, बच्चे आते हैं वहाँ पे कहने के लिए कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है छोड़ने के लिए। तो जब हमने उनके थ्रू वो किया कि आप लोग सैंपल निकाल के ले आओ, तो जब स्टाफ नहीं निकाल पाए तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं हमें पता है वेन का, हम खुद निकाल के ले आएंगे करके, ये हालत है। सो सिचुएशन बहुत ख़राब है, स्पेशली जो बच्चे इसमें फंसे हुए हैं। नाउ तो प्रॉब्लम इज़ कि बच्चे जाएं कहाँ, क्योंकि पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि बच्चे इस चीज़ में फंसे हैं। जहाँ पे पता है पेरेंट्स को एक स्टिग्मा, जैसे का गुलाम कह रहे थे, बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स में। सबको लगता है कि नहीं भाई पड़ोसी को पता चल गया कि हमारा बेटा ड्रग्स कर रहा है तो क्या होगा, है ना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। उसके आगे फिर वो लोग चूज़ करते हैं कि हम बच्चे को हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे, हम ना उसको कहीं पे बंद करके रख लेंगे। अब बच्चों की हालत ये होती है कि वो बंद रहने वाले तो होते नहीं, वो निकल जाते हैं, है ना। सो
या ऐसा होता है कि यहाँ नहीं रहेंगे तो द ओनली हमारे पास यही ऑप्शन है कि पेरेंट्स ना लिटरली आके ऐसे बोलते हैं कि कोई ऐसा जगह बताओ जहाँ पे ना हम जाके इसको डंप कर ले टाइप ना, मतलब इन जुजे दुपलिकिंग फांस लियो पास है जैसे खून उन न थूसते हो दुले है ना, ट्राई करते हैं नहीं होता है। वो उन पेरेंट्स का जो समझ होता है कि ये चीज़ों से ना लुआनो दुआनो डांट देते हैं, पिटाई कर देते हैं, लेकिन वो यूजुअली वर्क नहीं करता है ना। तो उसके बाद फिर एक बॉटल नेक पे आ जाते हैं कि अब क्या करें, है ना। फिर ये हालत होती है कि बस पेरेंट्स गिव अप कर देते हैं, वो हार मान जाते हैं। फिर बहुत बार ऐसे केसेस आए जहाँ पे हमने पेरेंट्स को बुलाया तो उन्होंने बोला हमारे पास टाइम नहीं है। मैं बहुत बार ये बताती हूँ, आई मीन आई फील रियली बैड टेलिंग दिस। एक पेशेंट एडमिट था, उसके मतलब ये था कि उनको बहुत सारे पर्सनालिटी इश्यूज थे, तो वी सजेस्टेड कि उनको आप कहीं इनको और एडमिट करने के लिए ले जाओ। जब वार्ड में था तो जैसे मैं पहुंची तो अपने बेटे से कुछ साइन करवा रहे थे पेपर पे, तो मैंने कहा कि ये क्या है, तो जो फादर है उन्होंने बोला कि मैंने मेरे लाइफ में जितना भी सेविंग था इसके ट्रीटमेंट पे, इसके पीछे सब खर्च कर दिया, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक रेकरिंग डिपॉजिट बचा हुआ है, वो इसी के नाम पे है जो मैंने ना हर महीना जमा किया हुआ है। दैट इज़ द ओनली, वही मेरे पास सेविंग बचा हुआ है, आज मैं वो निकाल रहा हूँ और उस पैसे के साथ जहाँ आप बोल रहे हो मैं लेके जाऊँगा। उसके बाद अगर नहीं होता तो देन आई गिव अप, मैं हार मान रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा करके उन्होंने लिटरली मेरे सामने बोला। एंड इट वाज मेरे लिए एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सा मोमेंट था जब मैंने ये देखा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि डांटने से, पिटाई करने से या मैंने तो समझा दिया है अब नहीं समझ रहा कहने से नहीं होगा। जो बच्चे ऑलरेडी इसमें फंसे हुए हैं उनको प्लीज़ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमें ये समझना है कि एडिक्शन जो है एक बीमारी है। बीमारी इसलिए है क्योंकि अभी ये इतना पुराना प्रॉब्लम है दुनिया में कि हम इस पे इतना रिसर्च कर चुके हैं कि हमें ये पता है कि ब्रेन के, हमारे दिमाग के कौन से हिस्से में क्या क्या चेंजेस आता है जब एडिक्शन होता है, और ट्रीटमेंट कैसे करना है, और काउंसलिंग होता है तो भी हमारे ब्रेन में क्या क्या चेंजेस आता है, वो सब कुछ इस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी, इसका एविडेंस है। तो जब ट्रीटमेंट होता है वो सब चीज़ों के पे बेस्ड होता है, उसमें दवाइयाँ भी चलती है, उनमें काउंसलिंग भी होता है, और काउंसलिंग में जैसे जो थेरेपी होता है वो कितने मिनट का होना चाहिए, उसमें क्या क्या कवर होना, वो सब कुछ साइंटिफिक वो एविडेंस है। सो एक डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग जो करता है, थेरेपी करता है वो, और आप जो घर पे समझाने की कोशिश करते हो मेरा बेटा करके, वो सेम नहीं होता है। सो अगर आपको लग रहा है कि आप जो समझा रहे हो वो वर्क नहीं कर रहा है तो प्लीज़ बिना ये सोचे कि पड़ोसी क्या सोचेगा या हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, प्लीज़ हॉस्पिटल लाइए। एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने ये देखा कि जो केसेस जितने भी आए हैं हॉस्पिटल में, ज़्यादातर केसेस में जहाँ पे पेरेंट्स का बहुत एक पॉजिटिव सपोर्ट रहता है, ठीक है, रादर देन कि क्रिटिसाइज ये करते रहते हैं, एक नेगेटिव उस नहीं पॉजिटिव अप्रोच के साथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अभी फ्राइडे को मेरा ओपीडी था, उसमें एक पेशेंट आया, 1 साल हो गया है वो सोबर है, मतलब उन्होंने नहीं लिया, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें अगर पेरेंट्स एक पॉजिटिव सपोर्ट देते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते नहीं रहते हैं, उनको ये कहते हैं कि दिस इज़ अ फैमिली प्रॉब्लम, हम एक परिवार की तरह मिल के इसको सॉल्व करेंगे, तो उसका आउटकम सच्चे में बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर बच्चे इसमें फंस चुके हैं तो प्लीज़ ट्रीटमेंट के लिए आगे आइए, और जहाँ पे ये लगता है कि बच्चे छोटे हैं अभी इसमें नहीं है तो उनके साथ ना इसके बारे में बात करना शुरू करिए। देखिए ये मत सोचिए कि ये अगर मैं ड्रग्स के बारे में बच्चे को बोलूँगा तो उनके दिमाग में मैं बता रहा हूँ, आई एम गिविंग देम दिस इन्फॉर्मेशन, ये मत सोचिए, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन का टाइम में हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है ना। तो
इससे पहले कि उनको फ़ोन में ना कुछ और दिख जाए कि अच्छा ये बड़ा कूल सा हीरो है, बड़ा स्मार्ट है, ये ड्रग्स ले रहा है तो हम भी ले लेंगे, ये अगर उनके दिमाग में जाए उससे पहले आप ये बता दीजिए कि ड्रग्स ऐसी एक चीज़ होती है जो बहुत ख़राब होती है, इसका आउटकम ऐसा ऐसा होता है, हमारे सोसाइटी में ऐसा है एंड आप सब भी रिस्क पे हो सकते हो, तो उसको कैसे नो बोलना है, असर्टिव कैसे होना है, वो हमारे एक फैमिली में एक डेली कॉन्वर्सेशन का पार्ट होना चाहिए। नंबर 3 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपका बीइंग अ मेंबर ऑफ हमारे सोसाइटी का मेंबर होने की वजह से आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, वो है कि दूसरे के बच्चों पे उंगली उठाना हम छोड़ दें। क्योंकि बहुत कॉमन है कि हमारे पड़ोस के बच्चे को अगर एडिक्शन में फंसा हुआ है तो हम सब पीछे से बस गप्पे मारते हैं, उनके बारे में गॉसिप करते हैं, चुगली करते हैं, आगे कोई नहीं आता उनको सपोर्ट करने के लिए। देखिए, हम जो उनके पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे इसमें फंसे हुए हैं, वो बहुत हेल्पलेस हैं, वो बहुत लाचार हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इसके साथ करना क्या है ना। वो कभी रोते हैं, कभी मतलब हर कहीं गए हुए होते हैं वो लोग ना, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता और खुल के नहीं बात कर पाते क्योंकि उनको आपसे डर लगता है। उनको लगता है कि अगर पड़ोसी को पता चल गया वो बात फैला देंगे, है ना। सो इसलिए इट इज़ प्लीज़, ये आपका एक जिम्मेदारी है कि आप आगे जाइए और उनको हेल्प करिए, उनको ये बोलिए कि हम आपका कैसे मदद करें, हॉस्पिटल लेके जाने में हेल्प करें, या फिर आप बच्चे को हॉस्पिटल ले जाए, बाकी पीछे से घर का वो करना हम कर लेंगे, जैसे भी हो छोटी छोटी चीज़ों से आप बिल्कुल मदद कर सकते हो और वो उनके लिए बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यूथ जो जितने भी हमारे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, मतलब अब तो ये होना चाहिए कि हमें पता है कि पेशेंट्स हैं, तो जहाँ पे भी हमें लगता है कि इस फैमिली में है, तो देन हम जाके अप्रोच करके उनको सजेस्ट करते हैं ना कि आपके बेटे को ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम हेल्प करते हैं ना, हम इनिशिएट करते हैं। ठीक है, आप पहली बार आप मत आओ, हम लेके जाते हैं बच्चे को, ठीक है, उसके बाद ठीक है धीरे धीरे करके हम फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे। मतलब दिस शुड बी समथिंग वी शुड हैव स्टार्टेड बाय नाउ, है ना। अभी तक ये शुरू हो जाना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। ठीक है, आमा छोस्पा बहुत वो है, लेकिन ये समना की लद्दाख से नम्बर ने बहुत एक आपका प्रेजेंस बहुत वो है ना। तो आप लोगों का भी प्लीज़ ये करिए कि अगर किसी फैमिली में है तो हो सकता है कि कुछ फैमिलीज ओपन अप ना करें, इसके बारे में आपको वेलकम ना करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको आप सपोर्ट कर सकते हो। आप जाइए, उनको बोलिए कि हम सपोर्ट करते हैं, हम लेके जाते हैं, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक डाले। सो फिलहाल पेरेंट्स के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। मैं ज़्यादा टाइम हर बार ले लेती हूँ, बट देन मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, इनको मैं बात करना चाहती हूँ। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ ले संगमा तक ची हागोंगे चिलो ड्रग्स दो हला संगमा चेजरतेन दंग दिने बड़ा इच्छे क्या खला सो तब प्रॉब्लम ची नोकजना या आप लोग जाऊन लाया संडे जागुनी छुट्टी ना एक क्योंस्ते इना काक्स्ते बढ़ती चेजरते नो हाले हाँ गोचे से फिर चेजना या सबसे बड़ा प्रॉब्लम ची नोकजरा ए या ड्रग्स सुंका म्यूजिक में क्या हाला मी मंगपो क्या पर ड्रग्स सुंका समाया खोने ची समानो क्या चिक थोड़ा चिना खोने समानो या इठू तंगे फसाई च इठू तंगे पक्का ड्रग्स टाइम है ना, खो फसाई छानो खोई करने गा पेने थोबानो समान सोआ ngata sama mina pala ki ngata drugs ne nano hala magar ya hospital la achile samayo dupanga yo drugs nente zumoyo ste hala kone zudu ki ngaya nija danda yo jane mane masam pilno ki ngaya drugs nente nga hospital le bano zete kone zudu ki ngaya inna zu yang spina shuru songba le zedu kone zudu ki ngaya friend ji zera pa you try to sanskrit pe gono jim pe gono pa zerte so खोने जे दुखी अच्छा ngaया अजुक चिलो
azuk ri hero rik thongba ngaya foreigner rik thongba khone smoke churukun ba cigarette thongdukun ba ngaya mazek chorba ngai try to in sambate phya ngaya try to spinzer so shuru izu charo so thu chun chun changmaya thopa changme zerte ondu ki ha yu nyu ngajim pe gono paskit pe gono pazete ozu shuru song zeto ta problem chi song kya zana e achole na achele gunlaya diri ngi jang lange zara miro yang changme mola mera hala otina chukso sujang mazer kya khona ki drugs ninches ठीक मानो है जते ते पे खोने चीज क्या चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं जस्ट सो खोना चीज दरमयान क्या नो दरमयान क्या खोना चेजना खोना पता खोना में क्या कि नो जर गो सनक जते हाला सो ते सों पासंग तेने प्रॉब्लम ची सों क्या कि गोमा खोने कूल लिप नांग सिगरेट नांग ते कने शुरू जोश क्या हाला ट्राई चोन बा एक्सपेरिमेंट चोइन बा जते सो तेने ची सों क्या ड्रिंक थोड़े नाज ने जीना बंचा खोना एडिक्शन सोच क्या एडिक्शन सोंते सिगरेट थुइन थुइन जीना तेने होते ड्रग जोंकन बेसम क्या ये ठोने सिगरेट थुन दुख है इसको तो ये तो बहुत इजी फंसाने के लिए है इसको फंसा देते हैं सर के तेने खोने चिताश क्या एक और स्पेशल चीज देता हूँ ये ट्राई करो बड़ा मजा आएगा जिस पे अगेन होते चले बोलना पता मैं क्या कि उस पे चलक सी नौज देते तेने खोने होते हूँ ट्राई जोश क्या तेने कुले कुलिया खोन एडिक्शन सोच क्या ठीक रहा ता एडिक्शन जरा चिकदांग प्रॉब्लम चीनो ये जो चीज हमारा ड्रग्स ने ना या मजे ग्योन वा किची ऑन चीज हमारा ले चीज हमारा चीज हनो ड्रग्स ने ना मंगपो जिन्ने ना मेरा तो कुछ तो होता होगा क्या होता होगा हाला ताया न्यूक है गोमा गोमाया छंगमे समनो किया मजे गोनो हाला स्किपे गोमा क्या पजते ने ना नो हाला मगर या ई अचोले गोने हेरोइन नाइ समन एंते लो चिक माने छामेद लो हाला सो खोने हालत ची हम दुख जरा ngaya diring sukpe patient चिकचंग मत हो या अचोले गोन काउने त्यो जरा कि nga drugs ने ना nga izom छुपो इंगी लगने नि izom शिगाड़ी इंगी लगने izom शिखंपा इंगी ला इज़ चिपेने हो जते चिकचंग यो मेरो खोने हालत खराब योंदो खोना या योत कने पेने वो छारते अमले पेने समोश कुस्ते क्योंसे ता खोने जन्मा होने कने कुचे शुरू चुप सो यो मेरो छुपो सो yang ya drugs niti yang ata samira ki chata ta strong jigurat ke mane superman chok sigurat ke samira बिल्कुल यो मेरो सो खोने हालत छछ दियोंदो खोने दांग जिंगे मला पेशेंट जियों से ते ओते अचोले बाया चेस्ट पूरा सुपो सुंदो दो इन्फेक्शन सो से दो पेन चेज नया ड्रग्स ने दो खरजिया मजोस पसा इम्यूनिटी कम सो हला मने या छछ सो दियोंदो या ई जुमो समझार दियोंदो सो yang ya tongata samira strong jigura no zete khona ya muscle mane mitkan ruspa mane chang lus te khona yo so chama rule te ong gya I chama la maka sunti ong jikshe shi zumo ong ste ong so tene ya yang ada samira kiya maze gyo ke skit pe gyo ke zena ya so अंदरिन सुपे मायूस का इज्जत की ये ड्रग्स देना देना I'm very happy बड़ा मजा आ रहा है जिंदगी मस्त है इज्जत सो जरंदो छम्मा दुखी होंदो परेशान होंदो अबले ना अमले कने ई बिन जिना होंदो पुलिस कने खरा शोर दो फ्रेंड्स कने खरा शोर इन जिना होंदो कोने हालत खराब सोचते हो सोले खोना या जुमो योंसते होंदो तेने या तो खोन पुलिस से जुम से खेर दो या खोन हॉस्पिटल लेते होंदो खोने चिकची अंतो जरा में किंगे ड्रग्स निन पिनते ने फलंगा बोर्ड ना 99% यों जते छम्मा फेल सो द स्कूल ने बिनते हो खोन इजु हालत दियोंदो या कि ता ड्रग्स मत ना तंगा शिचेरा हाला कोनला चंग गोनग्यो यमरु शिक तपस्ते होंदो खचे खरजी जाचे संग पेने में कन सोते होंदो गया तेने अमले ना अबले ना से नंग ने फिंगस्ते होंदो तो या इंगिजा संगमे नंगने सुई समना किंगा इजुक लाइफ शिगोशरा इजुक लाइफ शिगया काना मिक्चा पेचना ड्रग्स से संबता द्रंगना ना ई संबला एब्सेस सोचते हो पेने छारते में पर जन्मे कने स्कूल से क्योंचेस कोख से क्योंचेस ठीक राले सिलंग मिसिलचेस ला संग मिचोचेस ठीक रा तेने जुमो यंदुकचेस तेने जक्षी पुलिस से जुम से खेचेस या फिर हॉस्पिटल लेपचेस किसको ऐसा लाइफ चाहिए ओशेरा इचुस लाइफ शिक पक्का ठीक रहा तो ते भैया दिरिंग ने फला दिमाग ना स्पेरा चिक चिक क्लियर चोचेस की या लाइफ ना ची प्रॉब्लम जी छा ना
Suji chopaji त्यो जरत ना सिगरेट पोथुम कुलिप पोनेन मजा योनो ड्रग शिनेन स्किपो योनो जना ये चीज़ चेस ऐसे जना या ना नो ले जना कौन सी चीज़ हाले शेत नंगाया वो समेत हाला नो जरा चिंग बिल्कुल असर्टिव सोते कि नहीं nga ची छा नंगा त्यो पता ही हो कि nga मुझे ना ची प्रॉब्लम छा ना मुझे कुछ भी बनना हो मुझे सर की तरह पुलिस ऑफिसर बनना है ठीक है और माया आईएएस ऑफिसर बनना है मुझे पायलट बनना है ची चोचे से ना लाइफ ना हला ड्रग से जरूरत बिल्कुल योंगो समानो ठीक रहा ड्रग से इस चलक संग में संग थकरे खर्चस माने इवे कनेंगे जगुन हैप्पी सक्सेसफुल लाइफ चिग्यो नौजना योंग या ना मानो ठीक ना मेरा ले तेने थोड़े या उन्ने ना स्किप पे गया नौजना चीज़ जरा वेरी गुड ठीक रहा ले चिक नंबर 2 कल्ते सूजी इस ने ना ट्राई चोस्ते यो ना जिक्स म्यूजिक शेयर स्व सच्चेस पेरेंट्स ला सच्चेस दिन ने फलाए हमारे उन्ना ये प्रॉमिस चोचुन की कल्ते निजे यू शेयर चो ना निजे खा क्या मानो निजल दुआ मानो मगर निजे हेल्प चोन ठीक रहा निजे हेल्प चोस्ते डॉक्टर के क्योंचेस काउंसलर के क्योंचेस ठीक रहा और ngataang changma lokste ibo ban चोचेस ठीक रहा ले ठीक ना मीना रा पक्का ठीक रहा ले या लेता इना at the end इना ई सैटरडे जगंगा डी एडिक्शन सेंटर ला सोम पिनले ngata डी एडिक्शन सेंटर बो तक्सा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर इन ई डी एडिक्शन सेंटर बो ngata हार्ट फाउंडेशन अजुमे दले दम्बु चन्ने ओ तिका ngata बेड रिग्यात तक्सा जोस्ट योले आका कोने इंचार्ज बेति ओमोला की जगमंगी सुमजिना कलते पेशेंट अगोजनो में नते का ngata एडमिट ट्रेन मोला ता ngaje प्लान बोते बो इनकी कलते कतु सुजे जो ओबग्याल योत ना तेरे गुमा हॉस्पिटल क्योंस्ते ना ngata मान वन तास्पा टेस्टिंग ने चपिक मा जो इफिया कोने थेरेपी नाते समा चोचे से फिया ngaए ओ डी एडिक्शन सेंटर बिना एडमिट चोचे से ngaए प्लान इन ngaया त्यो रेवा रखी योंचेस चने अजु इना लोय जुक सुपेक ngata ladak sina izuk mechanism transport ngata changma lokste chong yanin ka wena chik kaltes thugun ina khate utna khona treatment e phya mane gyagar la cha कोशिश gyam pe mang pe kya कोशिश se gozdom met pagatana ladak la le khona treatment bo thop yanin nispa bo khakcha nazuk bo ngata I chokspo gas ma gas प्रिवेंशन बिका छागलास जाते ngata I thu उनकाउन ngata योंचे चैनल लदाख से फ्यूचर बो नो खाला ले जंकन मुखोने नो ते खो ना ngata इजा चिक ngata शेज गया ता इनकी थोड़े ngata दिम्बे कलते जुक सिचुएशन जिखोने मिचे ना योंग ना खोना फैसला बो टंग ग्याला बो नेन यानेन तेन खोना नो बो जेर यानेन हलाले चीज इसंग मा कलते सुजे जुक इन्फॉर्मेशन गोजनो में उतना ची उतना हॉस्पिटल नाम इन स्कोट ना दिगले हॉस्पिटल 14 नंबर ओपीडी नो तेने इका ngata डी एडिक्शन ट्रीटमेंट ना छानो काउंसलिंग छानो तसंगा एडमिट चोचे से फैसिलिटी छुन जियो तरंग एक्सपैंड चुन जिना होता है जुले थैंक यू